और हम सब बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मेंटोर का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तो हम सब लकी हैं कि हम उनके गाइडेंस में चल रहे हैं और हम उनके गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी एक जबरदस्त क्लैप के साथ हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटर मिस्टर एस गुप्ता सर का, जोरदार थैंक तालियों यू के मैम। साथ। थैंक वेलकम यू वेरी सर। मच नेहा मैम, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं चाहूंगा एक जबरदस्त क्लैप होने चाहिए नेहा जायसवाल जी के लिए, जिन्होंने इतनी बढ़िया एंकरिंग की है। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, थैंक यू वेरी मच। और लीडर्स, अब चलते हैं 7 सक्सेस थैंक यू मेंटेलिटी सर। एंड हैबिट्स। अगर आपको सफलता चाहिए तो ऐसी कौन से 7 मेंटेलिटी और हैबिट्स हैं जिसके माध्यम से आप सफलता ले सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे, और ये सीखेंगे बाज के माध्यम से, यानी ईगल के माध्यम से। नेहा जी, आप वहां से लोगों को एडमिट करते रहिएगा और मैं यहाँ से यस ट्रेनिंग सर। चला रहा हूँ। तो आप सभी लोगों यस का सर, मैं हार्टी एडमिट कर रही हूँ। वेलकम है दोस्तों, जितने भी लोग आज पैनल में हैं। तो चलते हैं, आज हम बाज के माध्यम से, ईगल के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इफ यू वांट टू बिग, एक सेकंड प्लीज। If you want to be success in life, then you become eagle not parrot. अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको ईगल बनना चाहिए, पैरट नहीं बनना चाहिए। अब आप पूछेंगे पैरट क्यों नहीं बनना चाहिए, पैरट तो बहुत प्यारा होता है जी। पैरट इसलिए नहीं बनना चाहिए दोस्तों, बिकॉज पैरट स्पीक टू मच बट फ्लाई वेरी लिटिल। जो पैरेट होता है वो बहुत ज्यादा बोलता है, टाए 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 दिन भर बोलता रहता है, लेकिन वो ज्यादा लंबा उड़ नहीं सकता, ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता, बोलता ही ज्यादा है। लेकिन ऐसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, वो बोलते तो बहुत ज्यादा है, बोलते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन काम कम करते हैं। तो पैरेट भी क्या कहता है, बोलता ज्यादा है, बोलता ज्यादा है, बोलता ज्यादा है, लेकिन उड़ता ज्यादा नहीं है। बट ईगल स्पीक वेरी लिटल, eagle speak very little but fly very high and will power to touch the sky। जो ईगल होता है वो बहुत ही कम बोलता है। आपने शायद उसको बोलते हुए पता नहीं सुना भी या नहीं सुना, लेकिन तोते को तो आप हमेशा सुन लेंगे। लेकिन ईगल बोलता बहुत कम है, उड़ता बहुत ज्यादा ऊंचा है, और उसके अंदर उतनी विल पावर होती है कि वो आकाश को छू सकता है। दोस्तों, आकाश को छूने की शक्ति रखता है ईगल। तो हमें कैसा बनना है, ईगल की तरह, जो बोलता कम है, काम ज्यादा करता है। पैरेट हैव गिफ्ट टू टॉक। भगवान ने तोते को जो एक गिफ्ट दिया है, वो दिया है उसको बोलने की शक्ति। लेकिन ईगल को जो गिफ्ट मिला है वो मिला है उड़ने की शक्ति। वो पूरे आसमान में उड़ सकता है, ऊंचे से ऊंचा उड़ सकता है, और आकाश को भी छूने की शक्ति रखता है वो। द ईगल इज द किंग ऑफ द अदर बर्ड। लेकिन जो ईगल है ना, वो सारे पक्षियों से एक उसका राजा होता है। पक्षियों का राजा कहते हैं ईगल को। अब ये ईगल की कौन सी ऐसी 7 मेंटेलिटी हैं, उसकी हैबिट्स हैं, जो इसको और पक्षियों से अलग करती है, इसको राजा बनाती है। ऐसी कौन सी 7 मेंटेलिटी और हैबिट्स है ईगल की? तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी मेंटेलिटी है। लर्न 7 मेंटेलिटीज एंड हैबिट्स ऑफ सक्सेस बाय ईगल। आप ईगल के माध्यम से आप ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसको कामयाब करती है, वो जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों, ईगल फ्लाई अलोन। आपने देखा है ईगल ऑलवेज फ्लाई हायर देन अदर बर्ड। ईगल क्या करता है, और पक्षियों से ऊपर उड़ता है, और कभी भी वो दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, छोटे छोटे। ना ही वो कबूतर के साथ उड़ता है, ना ही वो किसी और पक्षी के साथ उड़ता है। ईगल जब भी उड़ता है अकेला उड़ता है, और सबसे ऊंचा उड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है कि आगे ईगल अकेला क्यों उड़ता है, वो कबूतर और पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। यहाँ पे जो हमें लेसन मिलता है, तो लेसन ये मिलता है कि टू स्टे अवे फ्रॉम नैरो माइंडेड पीपल्स, because this is the time to when you got real chance to know yourself। कि आप लोगों को जो छोटी सोच के लोग हैं, नैरो माइंडेड लोग हैं, उनसे दूर रहने की जरूरत है दोस्तों। आप अपना जो खाली समय होता है
उस खाली समय को किसी भी ऐसे अनसक्सेसफुल लोगों के साथ मत बिठाइए, या ऐसे अनसक्सेसफुल लोगों के साथ मत बैठिए, उनसे बात मत करिए जो बहुत छोटी सोच रखते हैं, जो नेगेटिविटी की बातें करते हैं, जो आप जब उनसे बिजनेस की बातें करते हैं और वो आपसे आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, ऐसे नैरो माइंडेड लोगों के साथ में आपको कभी भी नहीं रहना है। और यही टाइम, इसी टाइम को निकालिए, और ये एक टाइम है जहां पे आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। अपने खाली समय को कभी भी खराब मत करिए, नैरो माइंड लोगों के साथ मत बैठिए उस समय को। दिस इज द टाइम व्हेन यू गॉट रियल चांस टू नो योरसेल्फ। यही टाइम है कि आप अपने आप का अध्ययन करिए, अपने आप का रिव्यू करिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए कि आप एक्चुअल में क्या कर सकते हैं लाइफ। सेकंड लेसन है दोस्तों, क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग विजन। जो ईगल होता है जब वो आकाश में उड़ता है तो 5 किलोमीटर ऊपर से ही अपने टारगेट को जमीन पे देख लेता है। तो एक खासियत है ईगल की कि 5 किलोमीटर दूर से ही वो अपने टारगेट को देख लेता है। ईगल कैन सी गोल फ्रॉम 5 किलोमीटर अवे एंड वंस इट सी ही टारगेट क्लियरली। और जब उसको एक बार देख लेता है तो मन में ठान लेता है कि मुझे इसका शिकार करना है। देन नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज, फिर उसकी परवाह नहीं करता कि कितना कठिन होगा। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, ये कितना हार्ड होगा इसकी भी परवाह नहीं करता। ही हंट्स हिट टारगेट, वो क्या कहता है, उस टारगेट को उसको अपना शिकार बना के ही छोड़ता है। तो दोस्तों आपका भी यहाँ पे जो सीखने को मिलता है, दैट कीप योर विजन क्लियर एंड अचीव इट नो मैटर हाउ हार्ड, no matter how hard it is, do not hold back like that eagle। तो आप अपना एक बार ना, जब आप इस बिजनेस में आगे हैं तो अपना टारगेट क्लियर कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ही हमारा है कि आपका गोल सेटिंग क्या है, आपका टारगेट क्या है। तो सबसे पहले जब आप इस कंपनी में आते हैं तो आपका गोल आपको पता होना चाहिए, आपका विजन आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कितने दिन में करना है और कब तक करना है। तो आपका टारगेट, जैसे इस कंपनी में आप 6 स्टार हैं तो आपको 7 कब बनना है, आपको 8 कब बनना है, आपको गोल्ड लाइन कब बनना है, ये सब क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को आज से 5 साल के बाद घर लेना है, इतने का घर लेना है, 20 लाख का घर लेना है। हर महीने 5 साल में मेरे को 33,000 रुपये बचाने पड़ेंगे। 33,000 रुपये बचाने के लिए आपको डेली कितना काम करना पड़ेगा, इट शुड बी क्लियर। तो जब आपका फोकस क्लियर होता है, टारगेट क्लियर होता है, तो आप जब चीजें क्लियर होती है तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। कोई परवाह नहीं है दोस्तों कि वो कितना कठिन होगा आपके लिए, बस आपको तो उसको गोल को हिट करना ही है। जब मैं इस कंपनी में आया था तो 15 लाख का कर्जा मेरे ऊपर था दोस्तों। तो मेरा जो सबसे पहला गोल था वो एक ही गोल था कि मुझे अपना 15 लाख का कर्जा तोड़ना है। अब ये 15 लाख का कर्जा तोड़ने के लिए मेरा पूरा फोकस मेरे बिजनेस पे होता था। 24/7, सुबह मॉर्निंग 7 से रात को 11 बजे घर जाता था, दिन में भी घर कभी नहीं जाता था। चाहे मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी, मेरे को बस में मीटिंग करनी पड़ी, पास बनवा के मैंने मीटिंग बस में की। मेरी जो मोटरसाइकिल थी 14,000 की मैंने खरीदी थी, वो कभी कभी धुआं देती थी पीछे से, कभी उसका टायर पंचर होता था तो स्टेपनी फट जाती थी, मैं धक्का लगाता था, मेरे पास पैसा नहीं होता था। कभी कभी बाइक में पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं होता था, तो भी मैं बस में चला जाता था। और कभी जब मैं दिल्ली से बाहर मीटिंग करने जाता था तो मेरे को होटल में पैसा नहीं होता था रुकने का, तो मैं प्लेटफॉर्म पे भी सो जाता था। दोस्तों सफलता चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, अगर आपने एक बार गोल सेटिंग कर ली ना तो आपको सफलता पाने से पहले, मंजिल पे पहुंचने से पहले आपको बीच में रुकना नहीं है दोस्तों। ये आपको ठान लेना है कि मेरा विजन क्या है, मेरा फोकस क्या है, मेरा टारगेट क्या है। और एक बार आपने ये जान लिया कि मुझे 8 स्टार बनना है अगले 6 महीने में, तो उस 8 स्टार बनने में कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आपको कठिनाइयों से निकलना पड़े, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, आपको वो करना ही करना दोस्तों। और जब तक आपको बैठना नहीं है, जब तक आप उस काम को कर नहीं लेते, तो आपको क्लियर रखना अपना विजन और फोकस। तीसरी जो चीज है दोस्तों, नेवर ईट, जो ईगल होता है नेवर ईट दैट थिंग।
जो ईगल होता है वो कभी भी ना मरी हुई चीजें नहीं खाता। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, शेर कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता, वो अपना शिकार करता है और शिकार करके ही भोजन करता है। इसी तरह जो ईगल है वो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता है। ईगल नेवर ईट डेड एनिमल, ही ऑलवेज हंट्स अलाइव एनिमल। वो क्या करता है, जिंदा एनिमल्स का शिकार करता है फिर खाता है, कभी भी मरा हुआ नहीं खाता है। तो बहुत सारे लोग, क्या होता है यहाँ पे हमारे लिए सीखने के लिए क्या है, दैट आवर पास्ट इज डेड, इट्स ऑलरेडी गॉन, सो डोंट पे अटेंशन टू दोज डेड रोटन थॉट्स, डोंट वेस्ट योर एनर्जी टू द पास्ट दैट इज गॉन, रेदर देन फोकस ऑन योर अपकमिंग फ्रेश लाइफ। यानी जो पास्ट है हमारा वो बीत चुका है, अब चाहे वो कैसा भी हो, उसमें आपको चाहे कितनी दिक्कतें आई हो, चाहे कितनी तकलीफें आई हो, वो जो पास्ट, आपका जो पास्ट है वो बीत चुका है, वो निकल चुका है, वो जा चुका है। अब आप उसको सोचो मत। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको हमेशा पछतावा ही रहेगा। डोंट वेस्ट योर एनर्जी टू द पास्ट दैट इज गॉन। अपनी एनर्जी को वहां मत लगाइए कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे वो बोला था, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, किसने आपको उल्टा बोल दिया, किसने सीधा बोल दिया। आप इस पे एनर्जी मत लगाइए। एनर्जी क्या लगानी है आपको, अपकमिंग फ्रेश लाइफ आपकी क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, उसके ऊपर आज आपको फोकस करने की जरूरत है। आपको पिछली बातों पे ध्यान नहीं देना कि आपके साथ कितनी दिक्कतें आई लाइफ में, कितनी आपकी बुराइयां हुई हैं, कितनी तकलीफें मिली हैं। ये सब चीजें क्या है, रोटन थॉट्स है जो आपको हमेशा परेशान करेंगी। फोकस ऑन टुडे, आज के बारे में सोचना है, अपकमिंग लाइफ के बारे में सोचना है। द ओल्ड मेमोरी ऑफ योर पास्ट दैट हर्ट यू, जब जब आप पुरानी बातें सोचेंगे ना तो कोई ना कोई लाइफ में ऐसी बातें हुई होंगी जो आपको हर्ट करेंगे। लेट देम गो एंड से देम गुड बाय, उसको क्या करना है, गुड बाय कर दो, उसको भगा दो। डोंट गिव इट ए प्लेस इन योर प्रेजेंट, उसको आज जो पिछली बात है ना, आज के उसमें उसको स्थान नहीं देना। पीछे की बातें पीछे, पीछे की बातें अगर आज लाओगे तो आज खराब हो जाएगा आपका। इसलिए आपको पीछे की बातों को कभी भी दोहराना नहीं है आज की डेट में। डोंट गिव इट प्लेस इन योर प्रेजेंट एंड डोंट ब्रिंग देम बैक इन योर प्रेजेंट, और उसको कभी भी अपने प्रेजेंट में नहीं लेकर आओ। सो नो मैटर हाउ बैड हैज हैपन टू यू, आपके साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितना बुरा हुआ था पास्ट के अंदर, वो चीज बीत चुकी है। अब उसको आज के अंदर लेके आओगे तो आज भी खराब होने वाला है। ऑलवेज दोज थॉट एंड मेमोरीज आर ऑलरेडी डेड एंड गॉन, बिकम लाइक दैट ईगल हु नेवर ईट दैट थिंग। और आपको कैसा बनना है, ऐसा बनना है जैसे ईगल है, वो मरी हुई चीजों को नहीं खाता, वो जिंदा चीजों का शिकार करके खाता है। आपको भी पुरानी बातों पे मट्टी डाल देनी चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, उसको याद नहीं करना चाहिए, उसको कभी प्रेजेंट में नहीं सोचना चाहिए, आज के दिन में कभी नहीं लाना चाहिए। और आज आपको कैसा सोचना चाहिए कि अब मेरा आज का दिन कैसा होगा, कल का दिन कैसा होगा और आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो आपके सीनियर ने, आपके जूनियर ने, आपकी कंपनी ने, किसी से भी अगर आप हर्ट हुए हैं कहीं भी थोड़ा सा भी, तो आप उन चीजों को वहीं पे दबा दीजिए, उसको कभी भी मत लेके आइए बिजनेस में। लेसन फॉर लव द स्टॉर्म एंड चैलेंजेस, ईगल क्या कहता है, जब बारिश होती है, जब तूफान आता है, जब आंधी आती है, तो वो घोंसले में छुपता नहीं है जाके, लेकिन और जितने भी पक्षी होते हैं वो सारे पंछी क्या कहते हैं, अपने अपने घोंसले में छुप जाते हैं। तो ईगल गेट एक्स्ट्रा एक्साइटेड व्हेन स्टॉर्म क्लाउड्स गैदर, ईगल क्या होता है, और एक्साइटेड हो जाता है और खुश हो जाता है, मन मौजी हो जाता है, कब, जब तूफान आता है और बादल आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। व्हेन द स्टॉर्म कम्स ऑल द बर्ड्स हाइड एंड स्केर्ड बट द ईगल एंजॉय इट अ लॉट, जब तूफान आता है तो सारे पक्षी क्या है, डर के मारे अपने अपने घोंसलों के अंदर छिप जाते हैं, और ईगल को मजे आने लगते हैं, वो उड़ने लगता है और ऊपर जाने लगता है। ईगल वेलकम द चैलेंज
ईगल क्या कहता है, चैलेंज को बाहों से लगा लेता है, उसका वेलकम करता है। इट ब्रिंग्स व्हेन द स्ट्रॉन्ग wind blows. The eagle fly even more high with the help of those winds, and when it fly very high, it reaches even above the cloud. जब बादल आते हैं, तूफान आता है, बारिश आती है, तो उसी समय ईगल क्या कहता है, वो और खुश हो जाता है और उस तूफान के और उस बारिश के और हवा के माध्यम से और ऊपर जाता है और मजे लेता है और ऊपर जाता है और इतना ऊपर चला जाता है कि वो बादल से भी ऊपर चला जाता है दोस्तों। वहीं पे उस समय सारे जो जितने भी पंछी होते हैं वो छुप जाते हैं अपने अपने घोंसले के अंदर। तो ईगल से हमें भी सीखने की जरूरत है आज। जो लेसन है यहाँ पे, फाइंड द पॉसिबिलिटीज इन द प्रॉब्लम एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन द चैलेंज। जैसे और पंछियों के लिए ये प्रॉब्लम थी, तूफान आना, आंधी आना, बारिश आना, बादल इकट्ठे होना, बिजली चमकना, लेकिन प्रॉब्लम में भी उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी ईगल ने। इसी तरह आपको भी फाइंड द पॉसिबिलिटी इन द प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन द चैलेंज। अब जो आपकी लाइफ में कठिनाइयां हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, उसी को आपको अपॉर्चुनिटी में बदलना होगा। अपॉर्चुनिटी वहां पे आपको देखनी पड़ेगी, और जो चीजें आपके पास हैं आज, उन्हीं चीजों के साथ, उन्हीं समस्याओं के साथ आज आपको काम शुरू करने की जरूरत है। नेपोलियन हिल ने कहा है, वंस सेड, उन्होंने क्या किया नेपोलियन हिल ने, दैट एवरी ग्रेट चैलेंज ब्रिंग ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद इट। हमेशा जब भी एक मुसीबत हमारी लाइफ में आती है ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है साथ में। तो आपको आज जरूरत है उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए। सो लाइक दैट ईगल एम्ब्रेस द चैलेंज एंड लर्न फ्रॉम देम एंड रिकॉग्नाइज योर अपॉर्चुनिटी। तो उस ईगल की तरह अपनी बाहें फैलाइए और चैलेंज को आप एक्सेप्ट करिए, और उस चैलेंज के अंदर, उस समस्या के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए, और वहां से काम करना शुरू कर दीजिए। हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम के साथ ही आती है। मेरी लाइफ में भी 15 लाख का कर्जा था, पैसे मांगने वाले आते थे, मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, 95 किलो वजन था मेरा, बस ऐसा कहता था कि आप सुसाइड कर लो। लेकिन उसी प्रॉब्लम के साथ मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे अपने 15 लाख का कर्जा उतारना है, और मुझे अच्छी कंपनी मिल गई थी। मैंने दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया, और आज मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो सो लाइक दैट ईगल एम्ब्रेस द चैलेंज, चैलेंज को गले लगाइए एंड लर्न फ्रॉम देम, और ईगल से सीखिए कि अपॉर्चुनिटी कैसे उसमें से निकालें, आप कैसे परेशानियों में से अपॉर्चुनिटी निकालिए। The day you start embracing challenge and start seeing the opportunity, all the difficult will be under control of you. जब आप समस्याओं को गले लगा लेंगे, the day you start embracing challenge and start seeing the opportunity, और वहां से आप एक अपॉर्चुनिटी निकाल लेंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगेंगे उसके अंदर, समस्या के अंदर, तो देखते देखते जो सारी सिचुएशन है, जैसे ही आप काम करने लगेंगे, वो आपके कंट्रोल में आने लग जाएगी, एंड यू विल बी ओवर दोज डिफिकल्टी। और देखते देखते कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी, जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से आगे निकल गए हैं अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो दोस्तों, मैंने एक चीज सीखी है कि हिंदुस्तानियों में और जापानीज में एक अंतर होता है कि जब हिंदुस्तानी के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम 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 बोलने लगता है, और प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। और जापानीज के ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो वो 3 गुना काम अपना ज्यादा करता है, तो प्रॉब्लम कम हो जाती है, काम ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है तो पैसा आता है, और प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां होंगी, मेरी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां थी, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच में अपॉर्चुनिटी निकलती है। उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानना है, और अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं लेसन नंबर 5, रिमूव सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम नेस्ट। जो घोंसला होता है, उसमें जो घासें होती है मुलायम मुलायम,
ईगल क्या कहते हैं, उनको निकाल के फेंक देते हैं। रिमूव सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम नेस्ट because the eagle baby can not be comfortable in it. If baby become comfortable in the nest, he will stay there and would not be able to leave comfort zone. But a mother eagle never let this happen to her baby. अब क्या होता है, कोई भी जो माँ होती है वो ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को तकलीफ हो, परेशानी हो। वो चाहती कि मेरे बच्चे ना आराम से रहें, कंफर्ट जोन में रहें। लेकिन ईगल माताएं ऐसे नहीं करती हैं। ईगल माताएं क्या कहती हैं कि अपने घोंसले में से वो नरम वाली घास निकाल के बाहर फेंक देती हैं, और जो लक्कड़ से रहते हैं चुभने वाले, वो उसके अंदर रहते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखेंगे, सॉफ्ट में रखेंगे, तो ये उनकी आदत बन जाएगी और वो कभी भी कंफर्ट जोन में रहना ही चाहेंगे हमेशा, और वो बाहर नहीं निकलना चाहेंगे काम करने के लिए। लेकिन ऐसा करते हुए किसी भी ईगल माँ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनकी कंफर्ट जोन में रहने की आदत ना बन जाए। तो हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है, जाना है, प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है, लेकिन जाते नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं दोस्तों। Eagle is also a bird, but imagine he knows that there is no growth in the comfort zone. अब ईगल तो क्या है, एक ईगल ही है भाई, कोई इंसान थोड़ा है, एक पंछी है। लेकिन सोचो, वो ये जानता है कि अगर बच्चा कंफर्ट जोन में रहेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो दोस्तों, हम लोग भी अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये बात एक पंछी को पता है कि बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, आकाश में उड़ना चाहिए। तो ये बात तो हमें भी पता चलनी चाहिए ना कि भाई रोज उठना है, सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकलना है, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को प्लान दिखाना है। बट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड डिस्पाइट बीइंग ह्यूमंस मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। लेकिन वो तो पंछी, हम तो इंसान है, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी हम में से बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी हमारी ग्रोथ होगी। द मोर यू स्टे इन कंफर्ट जोन, अगर आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, द मोर यू बिकम लेजी, आप उतने ही ज्यादा आलसी बन जाते हैं। गर्मियों में गर्मी ज्यादा है, दिन में धूप ज्यादा है, ठंडियों में ठंडी ज्यादा है। आज नहीं कल चला जाऊंगा, कल नहीं परसों चला जाऊंगा, हम सिर्फ एक्सक्यूज देते रहते हैं दोस्तों। तो द मोर यू स्टे इन द कंफर्ट जोन, द मोर यू बिकम लेजी, जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उतने ज्यादा लेजी हो जाएंगे, और जितना ज्यादा मार्केट में जाएंगे उतना लेजीनेस खत्म हो जाएगा, आप काम करेंगे, आपकी ग्रोथ होगी होगी दोस्तों। And the more uncomfortable your life will become in the future. तो जितना आप अगर इजी रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, उतने ही फ्यूचर में आपकी लाइफ भी क्या होगी, अनकंफर्टेबल होती जाएगी। आप आज तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कल जो आने वाला समय है, आपका बुढ़ापे का समय है या फ्यूचर है, उसमें आपको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ेंगी दोस्तों। तो लेसन यही है, ईगल इज आल्सो ए बर्ड। भाई लेसन यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलिए और काम करिए। रोज कम से कम 3 लोगों को प्लान दिखाइए। अगर आप फुल टाइम करें तो कम से कम 3 लोगों को प्लान देना है। लेसन नंबर 6, टेस्ट द पावर ऑफ कमिटमेंट बिफोर इट ट्रस्ट। व्हेन ए फीमेल ईगल मीट्स ए मेल ऑन, जब एक फीमेल किसी से प्यार करना चाहती है, ईगल से, एक मादा फीमेल एक नर ईगल से प्यार करना चाहती है, दैट दे वांट टू मैट, सी टेस्ट द मेल ईगल्स पावर ऑफ कमिटमेंट। तो वो क्या कहती है, उसके पावर ऑफ कमिटमेंट को टेस्ट करती है पहले, जब जाके उससे प्यार करती है। सो सी पिक्स ए ट्विग, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री। ट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, एक छोटी सी टहनी पेड़ की लेती है, कहाँ पे, अपनी चोंच में।
और उस टहनी को लेके वो बहुत ऊपर, जितनी ऊपर वो जा सकती है आकाश में, उतनी ऊपर उस टहनी को लेके उड़ जाती है और उस टहनी को सबसे हाई पे जाके अपनी चोंच से छोड़ देती है जमीन की तरफ। और मेल ईगल का जो टास्क होता है, वो टास्क ये होता है कि उस टहनी के जमीन पे गिरने से पहले उसको पकड़ना है। अगर वो टहनी जमीन पे गिर गई तो वो जो मेल ईगल है वो अपने कमिटमेंट में फेल माना जाएगा। तो अब सोचो दोस्तों, कोई भी फीमेल में जो ईगल है वो मेल ईगल से प्यार करने से पहले उसका टेस्ट लेती है, टहनी को आकाश में ले जाती है और वहां से टहनी को छोड़ देती है, और मेल ईगल भागा भागा जाता है, भागा भागा जाता है, जमीन पे गिरने से पहले उस टहनी को पकड़ के लाता है उस फीमेल ईगल के पास। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या समझेंगे? यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी आपके साथ कोई जुड़ेगा तो वो भी आपके कमिटमेंट का टेस्ट लेगा। आप नहीं लोगे टेस्ट, कहीं आप सोचो कि हमें टेस्ट लेना है, आपको अपना टेस्ट देना है। When if a female eagle tests the power of the commitment of a male eagle before met with him, then we need to understand every people want to join with committed people. Leaders, you need to update and upgrade yourself time to time because every person want a good leader and good upline. तो हर आदमी भी क्या करेगा, आपको जुड़ने से पहले आपको दो चार बार ना बोलेगा, दो चार बार झटके देगा, दो चार बार परेशान करेगा, आपकी कमिटमेंट की पावर को देखेगा, आप कितने अपडेट हैं, कितने अपग्रेड हैं, आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग कितना है, आपको नॉलेज कितना है, आपको स्किल्स कितना है, आपको डेमो कितना देना आता है, ये आपको चेक करेगा जुड़ने से पहले कि क्या मैं एक काबिल अपलाइन के साथ जुड़ रहा हूं या किसी भी ऐसे बंदे के साथ जुड़ रहा हूं मैं। तो आप ये मत सोचो आपको टेस्ट लेना है। नाउ यू रेडी फॉर, अपना टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाइए कि आपका टेस्ट लेने वाले लोग कि आपके साथ जुड़े या नहीं जुड़े। तो यू नीड टू अपडेट एंड अपग्रेड योर सेल्फ टाइम टू टाइम। एक डॉक्टर भी अपग्रेड करता है अपने आप को, एक टीचर भी अपग्रेड करता है अपने आप को, एक एक्ट्रेस भी अपग्रेड करता है और एक नेता भी अपने आप को अपग्रेड करता है। दोस्तों हर फील्ड में हर आदमी अपने आप को अपग्रेड बन रहे हैं। तो हर आदमी एक अच्छे लीडर और एक अच्छे अपलाइन के साथ जुड़ना पसंद करता है। तो क्या एक अच्छे लीडर अपलाइन है आप? एंड लास्ट वन जो है लेसन नंबर 7, लव द पेनफुल प्रोसेस। दोस्तों जो ईगल होता है, एट द एज ऑफ 40 द ईगल बिकम्स ओल्ड। जब 40 साल उम्र होती है ईगल की, वो बुढ़ा हो जाता है। द ईगल हैज टू मेक ए पेनफुल डिसीजन एट दैट मोमेंट। उस समय ईगल को एक बहुत ही ना दर्दनाक डिसीजन लेना पड़ता है। वो क्या होता है उस समय जब वो 40 साल का हो जाता है? डाई और गो थ्रू ए पेनफुल प्रोसेस ऑफ रीबर्थ। या तो वो मर जाए या फिर एक नया जन्म ले ले। अब उसके आगे दो रास्ते होते हैं। 40 साल की उम्र में उसकी चोंच बड़ी हो जाती है, उसके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं और पंख बहुत भारी हो जाते हैं। तो अब उसके आगे एक ही रास्ता है, या तो वो अब बड़ी चोंचों से, बड़े नाखून से, बड़े पंखों से उड़ नहीं सकता, ना शिकार कर सकता है। तो उसका एक ही रास्ता है, पत्थर पे पड़े पड़े, पहाड़ों में पड़े पड़े वो मर जाए, या वो किसके लिए जाए? गो थ्रू ए पेनफुल प्रोसेस ऑफ रीबर्थ। क्या इसका एक नया जन्म के लिए जाए। ठीक है, नया जन्म जो उसको मिलेगा वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उसके लिए 5-6 महीने उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? कि उसको पहाड़ों पे जाके, पत्थरों पे जाके अपनी चोंच को पत्थरों से मारना पड़ेगा, अपनी चोंच को पत्थरों से मारना पड़ेगा, और मार मार के अपनी चोंच को, अपने पंख को तोड़ना पड़ेगा, और अपने चोंच से जो पंख हैं बड़े बड़े उनको नोचना पड़ेगा। तो ये एक रीबर्थ का प्रोसेस है उसका।
बहुत पेनफुल, बहुत खतरनाक, बहुत दर्द वाला है कि वो अपने पंखों को नोचता है, अपनी चोंच को तोड़ तोड़ के खून निकाल देता है, अपने नाखूनों को तोड़ देता है। ऐसा अगर वो कर लेता है तो इस प्रोसेस में 4-5 महीने लगते हैं, और इसके बाद उसकी उम्र जो 30 साल और बढ़ जाती है दोस्तों। तो अब हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके बॉडी में जंग लग गया है, जो लोगों के पास जाते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, या मिलना नहीं चाहते, या काम नहीं करना चाहते, आलसी हो गए हैं। तो आपके पास भी एक ही रास्ता, या तो इसी जिंदगी को जीते रहिए गरीबी की, या आप पेनफुल प्रोसेस से निकलिए। पेनफुल प्रोसेस क्या है कि आप अपने आप को अपडेट करिए, अपग्रेड करिए। टॉयलेट लीडर से एक फोन आ गया था। तो आज हमें जो जरूरत है दोस्तों, वी मे इवन नीड टू गो ए स्टेप फर्दर डेथ और द ओल्ड सेल्फ एंड ए टोटल लिबर्थ। तो आज हमें जरूरत है, या तो हम उसी लाइफ को जीते रहे दोस्तों, गरीबी की लाइफ, तकलीफों की लाइफ, पैसा नहीं है, कंप्रोमाइज है, घर में वाइफ खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है, मतलब लाइफ में हर जगह कंप्रोमाइज है अगर आप देखें तो। या तो हम वैसे ही पड़े रहें, अपने आप को अपडेट नहीं करें, अपने आप को अपग्रेड नहीं करें, डेली काम पे नहीं जाएं, ऐसे ही जिंदगी को जीते रहें एक मरी हुई लाइफ की तरह। ये जी तो रहे हैं लेकिन जिंदगी को नहीं जी रहे हैं, बस आप जिंदा है। या फिर आप एक पेनफुल प्रोसेस से निकलिए, और जितनी भी आपकी बुरी हैबिट्स हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उन सबको आप बाहर निकाल दीजिए। ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने से पहले, जो आपको आगे लाइफ में आगे बढ़ने से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपकी लाइफ की जो रुकावटें हैं, हाँ वही, आपकी लाइफ की जितनी भी रुकावटें हैं ना, आप उनको आइडेंटिफाई करिए। जो भी आपको चीजें रास्ते में आती हैं आपकी सफलता की, आप उनको रास्ते से पहचान के निकाल दीजिए। जो भी रुकावटें हैं, चाहे आपका वो आलसपन है, चाहे किसी रिलेशन है, चाहे आपको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, जो भी चाहे आपकी जॉब ऐसी है जो आपको मतलब सातों दिन 24 घंटे जॉब में लगा रहते हैं, आप टाइम नहीं निकाल सकते, आप कुछ ना कुछ ऐसा करिए, एक नया जन्म हो आपका, आप काम में लग जाइए, डेली 3-4 लोगों को समझाइए, डेली आप शाम को जूम मीटिंग में आइए, डेली आप अपनी टीम को जूम मीटिंग में लेके आइए, और आप एक ऐसा वो बनाइए कि आपका एक नया रिबर्थ हो जाए यहाँ पे। आपका त्यांश में एक मेरा जैसे नया रिबर्थ हुआ है। पहले जब मैं पैदा हुआ था सन 1978 में, उस लाइफ में इतना पेन था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। 15 लाख का कर्जा मेरे ऊपर था। अब मेरे आगे एक ही रास्ता था कि मैं या तो सुसाइड कर लूं, या जिंदगी को ऐसे जीते रहूं। रोज मेरे घर पे 4 लोग पैसा मांगने आएंगे, मैं कभी लाइफ में मेरे बच्चे खुश नहीं रहेंगे। ये एक रास्ता मेरे सामने ये था, और एक रास्ता ये था मेरे सामने कि चाहे लाइफ में मुझे कितना भी काम करना पड़े, कितने भी नॉलेज गेन करना पड़े, कितने भी एजुकेशन लेनी पड़े, मैं अपने 15 लाख के कर्जे को उतारूंगा, और मैं जिंदगी में कामयाब होऊंगा, और मैं सक्सेसफुल लोगों का हाथ पकड़ूंगा। तो दोस्तों, मैंने अपने पुराने जो सर्कल है ना, उस सर्कल को छोड़ दिया, और मैंने रुपेश सर वाला नया सर्कल पकड़ लिया, मनोज सर वाला, शेख सर वाला, इन सब लोगों का सर्कल पकड़ लिया, कामयाब लोगों का हाथ पकड़ लिया। तो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ आप रहना लग जाओगे, आपकी जो सोच है वैसे ही बन जाएगी।
देखते देखते मैंने 15 लाख का कर्जा भी उतारा, प्रॉपर्टी भी बनाई, 18-19 देश भी घूम लिए, आज 7 सीटर गाड़ी है, वर्ल्ड की रॉयल्टी, इंडिया की रॉयल्टी आ रही है। आज मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। और जो मेरा नया जन्म है दोस्तों, ये नया जन्म इस त्यांश के अंदर हुआ है। इसीलिए मैंने टिवोली ग्रैंड में 11 साल होने की खुशी पे मैंने जो हमारी बिजनेस एनिवर्सरी है त्यांश की, उस बिजनेस एनिवर्सरी का मैंने वहां पे केक काटा है। तो अब आप ये देखो कि उस वाली लाइफ से मैं बहुत पेन से, मैं ट्रेन में गया बिना टिकट के, मैं प्लेटफॉर्म पे सोया, बस मुझे काम करना है। मेरे अंदर एक जुनून था, बस रात होती थी सोने के लिए, सुबह उठ के 7 बजे भाग जाता था काम पे, क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति थी, बर्निंग डिजायर थी, एक सोच थी कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में आगे जाना है, मुझे अपना कर्जा उतारना है। और मैं उस कर्जा उतारने के चक्कर में आज देखते 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 मेरी हेल्थ भी चेंज हो गई, पर्सनैलिटी भी बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको एक पेनफुल प्रोसेस से निकलने की जरूरत है, और नहीं तो आप उसी जिंदगी में लाइफ टाइम जीते रह जाएंगे, गरीबी में, कंप्रोमाइज में जीते रहेंगे। तो अपने उन रुकावटों को पहचानिए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं, काम पे जाने से रोकती हैं, और उन रुकावटों को लाइफ से पहचान के निकालिए, और जो काम आपको आपके टारगेट की तरफ ले जाता है, आपके गोल की तरफ ले जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है, और कोई काम नहीं करना। टीवी देखना है, वो आपको आपके टारगेट की तरफ नहीं ले जाता। लोगों से गप्पे मारने हैं, नहीं, दोस्तों के रिलेशन छोड़ दो। वो आपके जो दोस्त वही है जो आपके साथ इस बिजनेस में है। मेरा कोई और दोस्त नहीं है। मेरे साथ आप सब लोग बिजनेसमैन, आप सब लोग मेरे फैमिली मेंबर है, आप सब लोग मेरे दोस्त हैं। मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे पास आपके लिए टाइम है। पार्टी में जाना, सेलिब्रेशन में जाना, हर चीज, जो चीज, गेम खेलना, फेसबुक दिन भर देखना, व्हाट्सएप में लगे रहना, इंस्टाग्राम में दिन भर लगे रहना, सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ वही काम करो जो चीज आपको आपके गोल की तरफ ले जाती है, आपके लक्ष्य की तरफ ले जाती है। तो ये सीखने की जरूरत है आज हमें ईगल से, कि भाई लव द पेनफुल प्रोसेस। पेनफुल प्रोसेस को आपको लव करना पड़ेगा। ईगल के पास भी एक समय ऐसा आया था कि वो या तो मर जाए या फिर अपने आप को चेंज करे, तो उसने मरना डिसाइड नहीं किया, उसने अपने चोंच को, पंखों को तोड़ के एक नया रिबर्थ लिया। तो ये जो दोस्तों नया रिबर्थ आपका त्यांश में है ना, आपके 2 साल 3 साल के बाद एक लग्जरी लाइफ बना देगा। आपको कार अवार्ड मिलेगा, आपको विला अवार्ड मिलेगा, आपको इंटरनेशनल रॉयल्टी मिलेगी, आपको नेशनल रॉयल्टी मिलेगी, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, टीम से पैसा आएगा, सब जगह से पैसा आएगा। बस आप इन 7 मेंटेलिटी को आपने ध्यान रखना है। दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ। पहली है फ्लाई ईगल। ईगल फ्लाई अलोन, अकेले उड़ता है, वो छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। छोटी सोच के लोगों के साथ रहना छोड़ दीजिए, बड़ी सोच के साथ रहिए। क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग विजन। 5 किलोमीटर दूर से ही उसको टारगेट दिखाई देता है कि उसको किस चीज का शिकार करना है। नेवर ईट डेड थिंग्स, पुरानी वही चीजें को छोड़ दीजिए, क्योंकि मरी हुई चीजों को तो ईगल भी नहीं खाता, जिंदा जिंदा जानवरों का शिकार करके खाता है, और अपने से 2 गुना ज्यादा भारी वजन के शिकार को लेकर आकाश में उड़ता है। तो आप पुराने पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ उसको, किसने क्या बोल दिया, सीनियर ने बोल दिया, जूनियर ने बोल दिया। लव द स्टॉर्म एंड चैलेंज। जब भी चैलेंज आता है उसको प्यार करें, और चैलेंज के अंदर पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। रिमूव द सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम द नेस्ट। घोंसले में से नाजुक घासों को हटाइए, कांटे वाली घासें रखिए, जिससे कि घोंसले में रहने की आदत ना बने। यानी अपने घर में से सारी कंफर्ट वाली चीजें बाहर निकालिए, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। टेस्ट द पावर ऑफ कमिटमेंट बिफोर इट ट्रस्ट। अब लोग आपका भी वो करेंगे, टेस्ट लेंगे कि अब ये अपलाइन है या नहीं है, कि ऐसा तो नहीं ये अपलाइन जैसा ही नहीं है, ये मीटिंग ही नहीं करता, ये ट्रेनिंग ही नहीं करता, ये सेमिनार नहीं करता, इसके साथ जुड़ जाएंगे तो हम भी बेकार हो जाएंगे। तो आप अपने आप को अपग्रेड करिए दोस्तों। क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग विजन। सॉरी, 7वां पॉइंट था लव पेनफुल प्रोसेस। तो लव पेनफुल प्रोसेस से आपको निकलना है। थैंक यू वेरी मच लीडर्स।
ये आज की ट्रेनिंग थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका नजरिया है इस ट्रेनिंग के ऊपर कि आप इस ट्रेनिंग को किस एंगल से देख रहे हैं, किस सोच से सुन रहे हैं। क्या आप भी तो उस कंफर्ट जोन में नहीं बैठे हैं, कहीं कंप्रोमाइज वाली लाइफ तो नहीं जी रहे हैं आप। आज आपको जरूरत है सब चीजों से बाहर निकल के अपनी लाइफ की जो रुकावटें हैं, दिक्कतें, उनको पहचान के उनसे उनसे दूरी बना लीजिए। ऐसे दोस्त जो आपको नेगेटिव कहते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी तौहीन करते हैं, ऐसे दोस्तों को भी जिंदगी से निकाल दीजिए। सिर्फ वही काम करिए लाइफ में जो आपको आपके लक्ष्य, आपके टारगेट की तरफ ले जाएगा दोस्तों। तो मैंने आज से 12-11 साल पहले यहाँ पे पट्टा लगा लिया था। ना मैं लेफ्ट देखता था, ना मैं राइट देखता था, ना मैं शादी में जाता था, ना फंक्शन में जाता था, ना मैं एंजॉय करता था। लेकिन 4-5 साल काम करने के बाद मैं शादी में भी जाता हूँ, मैं एंजॉय भी करता हूँ, मैं फंक्शन भी अटेंड करता हूँ और लंबी गाड़ी लेकर जाता हूँ। तो एक समय था जब मैं एक एक के पीछे भाग रहा था। आज दोस्तों एक समय वो है जब मैं कहीं नहीं भागता, मेरी टीम में 500-700 लोग सेमिनार ट्रेनिंग में आ जाते हैं। तो आज मैं पैसिव इनकम कमा रहा हूँ, अपनी लाइफ को चेंज कर चुका हूँ, 18-19 देश घूम चुका हूँ। तो ये सब अगर पॉसिबल है तो वो यहीं से है दोस्तों, इन्हीं चीजों से, इसी मेंटेलिटी से है। घर में बैठ के पैसा आने वाला नहीं है दोस्तों, घर से बाहर निकल के पैसा आएगा। 3 दरवाजे लाइफ के होते हैं। पहला दरवाजा घर का, सबसे पहले आप घर को छोड़िए। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक घर छोड़ दीजिए। सारी प्रॉब्लम, सारी नेगेटिविटी की बात पैसे खर्च करने की बात घर में होती है दोस्तों। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे ना, तो सबसे पहले आपको घर वाले टॉन मारने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये सोच रहे हैं बच्चों को प्यार कर रहे हैं, बच्चों का असली प्यार ये नहीं है। बच्चों का असली प्यार है उसको माहौल देना, उनके लिए जिंदगी भर एक पैसिव इनकम का अरेंजमेंट करना। दूसरा दरवाजा है ऑफिस का। ऑफिस में दोस्तों जब ही जाना है जब आपके पास काम हो। जब आपके पास काम नहीं है तो ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। जब कोई मीटिंग है, ट्रेनिंग है, सेमिनार है, ज्वाइनिंग लगानी है, माल लेना है, माल दिलाना है, तो ही ऑफिस में जाना है। और तीसरा दरवाजा है दोस्तों कस्टमर का। आप याद रखिए, तीसरा दरवाजा ही मेन दरवाजा है जहां पे हमें हमेशा रहना है। सुबह कहीं और, दोपहर में कहीं और, शाम को कहीं और। अभी किसी के यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, किसी के यहाँ चाय पी रहे हैं, किसी के यहाँ नमकीन खा रहे हैं, किसी के यहाँ पराठे खा रहे हैं। हमें कस्टमर के दरवाजे पे ही टाइम लगाना है। 3 कस्टमर, 4 कस्टमर, 5 कस्टमर, जब तक आप एक ज्वाइनिंग ना उठा लो, जब तक आप घर मत आओ दोस्तों। आप अपना एक टारगेट सेट कर लो कि जब तक मैं डेली इतना काम ना करूं, जब तक मैं घर ही नहीं आऊंगा। मैं देखो कैसे आपको सफलता मिलती है, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, आज के लिए इतना बहुत है। तो ओवर टू यू, आपके आज आगे आपका सेशन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी शानदार ट्रेनिंग देने के लिए। और वाकई में आप हमेशा ही बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देते हैं। हम वेट करते हैं आपकी ट्रेनिंग्स के लिए, ताकि हम भी सीख सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू हम मैम, भी थैंक अभी यू सीख सो रहे हैं और मच। आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सभी जितने भी डायमंड लीडर्स हैं, जैसे भी सर बोलते हैं कि सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी अ, किरण मैम को। किरण मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हमारी फीमेल्स की इंस्पिरेशन है वो, और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और उन्होंने बीबीएस में बहुत ही अच्छा ओपीपी दिया था, और सच में वो बहुत ही अच्छा ओपीपी देती हैं। तो वेलकम है मैम। थैंक यू नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। और थैंक यू जो बहुत सारे लोगों को ओपीपी पसंद आई। मेरी अपनी तरफ से कोशिश होती है कि मैं कम टाइम में अच्छा कर पाऊं। तो कई सारे लोगों के रिव्यूज आए कि आपने ओपीपी बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितनी भी तारीफ करें हम अपने इस बीबीएस की उतनी कम है। मेरी बीवी ओपीपी भी उसके आगे कम है, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम था वो उसके लिए शब्द ही कम है। इतना ज्यादा औसम हुआ, इतना ज्यादा अच्छा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। और हर किसी को रिकॉग्नाइज मिला, किया गया, मान सम्मान मिला, हर कोई खुश होके गया। एक बेहतरीन एनवायरनमेंट के अंदर ये बेहतरीन हमारा प्रोग्राम हुआ। उसके साथ ही आज टीजर लॉन्च किया गुप्ता जी ने 11 बज के कुछ मिनट पे। मैक्सिमम लोगों के धड़ाधड़ लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लोग उसके बारे में लिख रहे हैं कि हमें कितना अच्छा लगा ये प्रोग्राम।
तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अभी तक इतना अच्छा प्रोग्राम भी नहीं हुआ था। तो अब लोगों की सोच बदल रही है, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लोग कुछ करना चाह रहे हैं, और ऐसे प्रोग्राम आगे हमें मिलते रहेंगे तो और भी ज्यादा टीम खुल के आगे आएगी और कामयाब होगी। और आज की जो ट्रेनिंग है उसके क्या कहने, बहुत ही अच्छी तरीके से गुप्ता जी ने सातों तरीके से बताया, 7 अलग अलग पॉइंट्स अपने रख के कि हमें मार्केट में किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जो लेडी फीमेल है, सॉरी वो फीमेल है, वो भी ऊपर से किस तरह से टेस्ट लेती है कि भाई अगर वो टेस्ट पास कर पाएगा तभी मैं इससे मैरिज करूंगी। या फिर जब वो ईगल बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपने आप को डेड समझ ले, या फिर अपने आप को एक बार फिर से कष्ट दे और अपने नखून, अपने पंजे, अपनी चोंच को तोड़ दे और एक अपनी नई लाइफ की तरह बढ़े। वो बड़ा पेनफुल होगा, हमें जरा सा कहीं पे भी कट जाता है, एक कांटा भी लग जाता है तो हमें कितना तकलीफ होता है। लेकिन किसी को अपने आप मार के अपने नेल्स तोड़ना, अपने पंख उखाड़ना, ये सब बहुत कष्ट वाली चीज है। लेकिन जो ये कष्ट सह के आगे निकल जाएगा वो तो ईगल की बात है। अगर हमारी लाइफ की भी हम बात कहें, अगर हम शुरुआती 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अगर हम कष्ट सह लेते हैं इतिहास में, कष्ट इधर से कि शुरू में हमें टीम बनाने में समय लगता है, अगर हम वो समय निकाल लेते हैं, हम वो टीम बना ले जाते हैं, तो हमें फिर पूरी लाइफ पैसा आता रहता है। लेकिन जो लोग 30 डेज जॉब करते हैं और पैसा आ जाता है, उनकी लाइफ बस ऐसी है कि आज तो बढ़िया है, कल का कोई पता नहीं है, जिस दिन जॉब छोड़ेंगे उस दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर एक बार पेन लेने के बाद अगर लाइफ बेहतरीन हो जाए तो वो पेन हर इंसान को लेना चाहिए। सो थैंक यू नेहा जी, आपके लिए और गुप्ता जी के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक इसमें नेहा जी, जी एक पेनफुल प्रोसेस ये भी है कि आप सबने रोज अपनी टीम को कॉल करना होता है कि जूम मीटिंग अटेंड करना है। अगर आप यस सर। इस पेनफुल प्रोसेस से निकल जाए ना सारे लोग, तो यहाँ पे हम 500 लोगों का पैनल ले सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कि आपको सभी लोगों को जूम मीटिंग में ज्वाइन डेली कराना है, उनकी आदत बनानी है। ये कल का पोस्टर है, कल की जो ट्रेनिंग है, फॉर्मूला 1200 प्लस लेट्स किक स्टार्ट बीबीएस 2.0, जिसको कल राहुल जी और देवाशीष जी लेने वाले हैं। ग्रेट, कल पैनल फुल हो जाना चाहिए, 100 लोगों का 750 पे। ओवर टू यू नेहा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं सभी से कहूंगी कि सर ने जैसा भी कहा, और सच में हमें डेली फोन करके इनवाइट करेंगे तभी उनकी हैबिट होगी जूम में आने की। फिर जिस दिन वो जूम पे नहीं आएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ खोया खोया सा लगेगा। तो वाकई में सर हमें इनवाइट करना चाहिए। और मैं नेक्स्ट वॉइस लेना चाहूंगी इंद्रजीत सर की। तो वेलकम है इंद्रजीत सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।